कोरोना वायरस ने साल 2020 पूरी तरह से बर्बाद कर दिया। ये एंजाइटी, डिप्रेशन, अकेलापन, लॉकडाउन, बीमारी और मौत का साल था। लेकिन वर्ल्ड हैप्पीनेस डे के दिन जारी हुई हैप्पीनेस रिपोर्ट 2021 के अकॉर्डिंग कई कंट्रीज में कोरोना की तबाही के बावजूद भी बहुत से लोगों की हैप्पीनेस लाइफ कम प्रभावित हुई है। दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी इकोनॉमी और दूसरी सबसे बड़ी आबादी वाला भारत हैप्पीनेस के मामले में काफी पीछे रह गया। वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2021 के अकॉर्डिंग 149 कंट्रीज की लिस्ट में भारत 139th प्लेस पर है। वहीं चाइना 84th पर, बांग्लादेश 101 पर और पाकिस्तान 105th पे, यानी पाकिस्तान के लोग इंडिया से ज्यादा खुश हैं। फिनलैंड फिर से चौथी बार हैप्पीनेस की लिस्ट में पहले नंबर पर रहा, यानी वहां के लोग सबसे ज्यादा खुश हैं। और इस लिस्ट में अफगानिस्तान सबसे लास्ट नंबर पर है, यानी वहां के लोग सबसे ज्यादा नाखुश हैं। तो ये रिपोर्ट तैयार कैसे की जाती है, कैसे किसी कंट्री को जज किया जा सकता है कि वहां के लोग कितने ज्यादा खुश हैं? क्या उस कंट्री के लोगों से पूछा जाता है या फिर सर्वे किए जाते हैं? और क्या कुछ स्टेप होते हैं, कैसे ये फाइनल डिसीजन पर पहुंचते हैं, जानते हैं इस वीडियो में डिटेल में। बने रहिए एंड तक मेरे साथ। लेकिन उससे पहले अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो प्लीज सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दें। सो लेट्स स्टार्ट। वर्ल्ड हैप्पीनेस की ये रिपोर्ट यूनाइटेड नेशन सस्टेनेबल डेवलपमेंट सॉल्यूशन के द्वारा निकाली जाती है। रिपोर्ट बनाने के लिए 3 मेन इंडिकेटर्स का यूज होता है: लाइफ इवोल्यूशन, पॉजिटिव इमोशन और नेगेटिव इमोशंस। इन्हीं को बेस मानते हुए अलग अलग कंट्रीज को इस लिस्ट में जगह दी जाती है। टोटल 6 क्राइटेरियाज को कंसीडर किए जाते हैं जिनके बेस पर ये लिस्ट बनाई जाती है। पहला है जीडीपी पर कैपिटा, हेल्थी लाइफ एक्सपेक्टेंसी, सोशल सपोर्ट, फ्रीडम टू मेक लाइफ चॉइसेस, जेनरोसिटी और परसेप्शन ऑफ करप्शन। इनमें पहले 2 नंबर पर जो है जीडीपी पर कैपिटा और हेल्दी लाइफ, इन पर डेटा अवेलेबल होता है। लेकिन अगले 3 से 6 जो पॉइंट है वो सर्वे के द्वारा कलेक्ट किए जाते हैं और ये सर्वे लेते टाइम इन 3 इंडिकेटर्स का यूज किया जाता है। पर्सन से सवाल पूछे जाते हैं और ध्यान रखा जाता है कि वो सवाल का जवाब देते टाइम कितने पॉजिटिव और नेगेटिव इमोशंस शो कर रहा है। उसके बाद ये सारा डेटा कलेक्ट करने के बाद कंट्रीज को 0 से 8 तक नंबर दिए जाते हैं और इन्हीं नंबर्स के बेस पर कंट्री की पोजीशन तय होती है। इसमें मिनिमम नंबर अफगानिस्तान को मिला है जो कि 2.5 है और मैक्सिमम नंबर फिनलैंड को मिला है जो कि 7.8 है। इंडिया को इसमें 3.8 नंबर मिले हैं जिसकी वजह से वो 139th नंबर पर है। सर्वे लेने के लिए किसी कंट्री के कुछ लोगों को सेलेक्ट किया जाता है। ये लोग अलग अलग जगह से भी हो सकते हैं। लोगों से सवाल पूछते हुए उन्हें ऑप्शन दी जाती है कि वो 0 से 10 तक अपना नंबर सेलेक्ट करके अपना जवाब दे सकते हैं, जहां पर 0 है सबसे वर्स्ट और 10 है सबसे बेस्ट। और उसके बाद इन सवालों के जवाबों को 0 से 1 के बीच मेजर किया जाता है। सोशल सपोर्ट में सवाल पूछते हुए लोगों से पूछा जाता है कि अगर आप मुसीबत में हैं तो आपके रिलेटिव्स और फ्रेंड्स ऐसे हैं कि वो जब आपको जरूरत हो तो वो आपकी हेल्प कर सकें। इस क्वेश्चन के जवाब में इंडिया 0.6 नंबर के साथ 141 नंबर पर है। फ्रीडम टू मेक लाइफ चॉइसेस में पूछा जाता है कि क्या आप सेटिस्फाई और डिससेटिस्फाई हैं अपनी आजादी को लेकर, लाइफ में आप जो करना चाहते हैं। इस क्वेश्चन के जवाब में इंडिया 0.8 नंबर के साथ 31st रैंक पर है। जेनरोसिटी में पूछा जाता है कि क्या आपने पिछले 1 महीने से कहीं पर दान दिया है या चैरिटी में डोनेट किया है। जेनरोसिटी के मामले में इंडिया 0.3 नंबर के साथ 44th नंबर पर है। नेक्स्ट, करप्शन परसेप्शन में पूछा जाता है कि क्या आपकी गवर्नमेंट करप्ट है, जो गवर्नमेंट काम होते हैं या बिजनेस में आपको करप्शन देखने को मिलती है। इस मामले में इंडिया 0.7 नंबर के साथ 75th नंबर पर है। इसके साथ ही जीडीपी पर कैपिटा के मामले में इंडिया 102 नंबर पर और हेल्थ लाइफ के मामले में 104 नंबर पर है। पॉजिटिव इफेक्ट में 0.6 नंबर के साथ इंडिया 102 नंबर पर और नेगेटिव में 0.4 नंबर के साथ 14th नंबर पर है। मतलब नेगेटिव इफेक्ट ज्यादा है एज कम्पेयर टू पॉजिटिव। सो ओवरऑल डेटा को कंबाइन करके इंडिया को 3.8 नंबर मिलते हैं जिसके साथ वो 139th नंबर पर आता है। पिछले सालों से लगातार इंडिया की रैंकिंग गिरती आई है। यहाँ पर आप देख सकते हैं 2013 से 2020 तक, इवन 21 तक लगातार भारत की रैंकिंग किस तरह गिरती रही है। अब ये जो 4 सर्वे बेस्ड क्राइटेरिया हैं, ये डिपेंड करता है जिन लोगों से क्वेश्चन पूछे जाते हैं उस टाइम देश में क्या सिचुएशन है, कैसा उनके आसपास का एनवायरनमेंट है, उस चीज पर डिपेंड करता है। लेकिन जो 2 फैक्ट बेस्ड क्राइटेरिया है, जीडीपी पर कैपिटा और हेल्थ लाइफ एक्सपेक्टेंसी, उनसे हमें लगभग एक्यूरेट डेटा मिलता है। जैसे जीडीपी पर कैपिटा के मामले में लग्जमबर्ग और यूएई जैसी कंट्री टॉप पर हैं। सभी को पता है वहाँ की जीडीपी काफी हाई है तो जीडीपी पर कैपिटा इनकम भी ज्यादा होगा। और हेल्थ लाइफ एक्सपेक्टेंसी के मामले में भी सिंगापुर, जापान
जापान, स्पेन जैसी कंट्रीज टॉप पर हैं। तो ये एक फैक्ट बेस्ड क्राइटेरिया है। वहीं अगर परसेप्शन बेस्ड क्राइटेरिया की बात करें तो जेनरोसिटी के मामले में इंडोनेशिया और म्यांमार जैसे देश टॉप पर हैं। क्या सच में ऐसा है कि म्यांमार और इंडोनेशिया में रहने वाले लोग ज्यादा दान करते हैं? ये कोई फैक्ट नहीं है, ये बस वहाँ के लोगों का परसेप्शन है। उन्हें ऐसा लगता है कि वो लोग ज्यादा दान करते हैं। तो इसी तरह बाकी के 4 जो सर्वे बेस्ड क्राइटेरिया हैं वो उन लोगों पर डिपेंड करते हैं। जैसे सोशल सपोर्ट के मामले में इंडिया को वर्स्ट रेटिंग मिली है। तो ऐसा बिल्कुल नहीं है कि इंडिया के लोगों के फ्रेंड्स और फैमिली उनकी बिल्कुल हेल्प नहीं करते। ये बस लोग इस तरह से एक्सपेक्ट करते हैं कि जितनी हेल्प उन्हें चाहिए थी उतनी उन्हें मिली नहीं और इसलिए उन्होंने इसको बैड रेटिंग दी है। ठीक उसी तरह फ्रीडम के मामले में इंडिया को काफी अच्छी रेटिंग मिली है। ऐसा इसलिए हो सकता है क्योंकि उन्हें लगता है कि वो काफी ज्यादा अपनी लाइफ के डिसीजन लेने में फ्रीडम फील करते हैं। अगर ऐसा होता कि इंडिया के नेबर कंट्री में कहीं कोई ज्यादा डेवलप कंट्री होती जहाँ के लोगों को ज्यादा फ्रीडम मिलती है तो शायद इंडिया के लोग इस पर बैड रेटिंग देते, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं देखा। आप देख सकते हैं नेबर में पाकिस्तान है, चाइना है, वहाँ के लोगों को इतनी फ्रीडम नहीं है, तो इसीलिए इस ऑप्शन पे अच्छी रेटिंग मिली है। इस रिपोर्ट से हमें ये पता लगता है कि पिछले कई सालों में इंडिया की हैप्पीनेस रैंकिंग काफी डाउन गई है और डाउन जाने का मेन कारण यही है कि लोग अब ज्यादा जेनरस नहीं रहे, करप्शन बढ़ा है, लोगों की फ्रीडम कम हुई है, इसीलिए लोगों की हैप्पीनेस पे असर पड़ा है और इसीलिए उन्होंने ऐसी रेटिंग दी है। तो इस रिपोर्ट से ये चीजें कंसीडर करनी चाहिए और इन पर काम भी होना चाहिए ताकि आने वाले टाइम में लोगों को ज्यादा फ्रीडम मिल सके, वो हैप्पी रह सके और इंडिया भी अपना नंबर इंप्रूव कर सके इस लिस्ट में। वैसे हैप्पीनेस को मेजर करने के लिए यूएन अकेला नहीं है। इसकी शुरुआत भूटान ने करी थी 1972 में। तब भूटान की किंग ने कहा था ग्रोस नेचुरल हैप्पीनेस इज मोर इम्पोर्टेंट देन ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट और इसी से इंस्पायर होकर यूएन ने ये रिपोर्ट निकालनी स्टार्ट करी थी। सो आज की वीडियो में इतना ही। आई होप वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो इसे लाइक जरूर करें, साथ ही साथ शेयर भी जरूर करें और वीडियो से रिलेटेड कोई सजेशन हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और बने रहे हमारे साथ इसी तरह इस चैनल को सब्सक्राइब करके। थैंक्स फॉर वॉचिंग, सी यू इन द नेक्स्ट।